हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना, जिसमें कि लेंस की कहानी चल रही थी और मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फर्स्ट पॉइंट कराया था कि जब दो लेंस कांटेक्ट में हो तो कैसे करते हैं ना बेटा। अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ही मान लो बेटा ये कहानी हो बेटा कि व्हेन लेंस kept at any separation, है ना बेटा। देखिए तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि मान लो लेंस किसी सेपरेशन पर रखा, तो पहली बात तो बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेगा और इसमें जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, जैसे ये लेंस है बेटा और यहाँ पर बेटा ये लेंस कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है और ये किसी सेपरेशन डी पे रखा हुआ है। तो पहली बात तो बेटा ये क्वेश्चन ही कब मिलेगा। और इसमें जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो निकालते हैं बेटा वो भी एक खास केस में निकालते हैं बस, कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज सॉल्व्ड ओनली, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज सॉल्व्ड ओनली, है ना बेटा। आराम से सुनना, सॉल्व्ड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से आने वाली राइट क्या होती है बेटा, पैरेलल। उसी केस में केवल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप सॉल्व कर सकते हैं बस, और किसी केस में नहीं। और यहाँ पर ये पहला लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, ये फोकल लेंथ f2 है। मान लीजिए लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मैंने ऐसे मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ, ऐसे भी गिरा सकते थे, डोंट वरी। तो इसमें जो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता बेटा, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप याद कर जाओ, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा, हम लोग नासा के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ याद करेंगे। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पर होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये होता है बेटा। f1 f2 क्या है, जो फोकल लेंथ दोनों लेंस के हैं वो है, और d क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस। कहाँ से आया, इसके हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इसके हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर पावर पूछ ले तो बोले वेरी सिंपल, इक्विवेलेंट पावर, तो 1/f इज द पावर, इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू 1/f1 इज द P1, 1/f2 इज द P2 माइनस 1/f1 P1, 1/f2 P2 इंटू D। तो दिस इज द इक्विवेलेंट पावर। ये कब डिफाइन होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो लिखिए, टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी जल्दी लिखना, आपको जल्दी जल्दी लिखना है, ईमानदारी से लिखना है, ठीक है। चलो भाई लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, टेंशन मत लेना। लेंस का जो कहानी चल रहा बेटा बहुत आसान है, वेरी इजी है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। चलो लिख लिया, टेंशन नहीं लेने का बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो मिलकर मिटाते हैं, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंस के बारे में यहाँ तक पढ़ा, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर मैं जैसे सवाल बनाऊँ बेटा, लेट अस सपोज
जैसे मैं आपको इस पे सवाल बना के दिखाता है ना, घबराना नहीं। जैसे बोलेगा दो लेंस है, ठीक है बेटा, और ये दो लेंस कांटेक्ट में है, ओके भाई, दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। मान लीजिए इसका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है मान लो, दोनों तरफ का रेडियस 10 है, और इसका 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, बहुत सिंपल है। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ का रेडियस सेम रहेगा। ये दूसरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस 20 दोनों तरफ का सेम है, ठीक है बेटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मान लीजिए 1.5 है, ठीक है। अब आपसे कहेगा बीच में जो गैप है इसमें वाटर भर दिए हैं, है ना बेटा, वाटर भर दिए हैं। क्या भर दिए हैं? वाटर भर दिए, ये वाटर भर दिए हैं। तो कहेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता है कितना होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 डेट इज 1.33। तो बोलेगा फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे फोकल लेंथ, कैसे सॉल्व करेंगे इसका? तो बोलेंगे सर बहुत इजी है। तो बोलेंगे सर बहुत इजी है, कैसे? देखो यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो पहले तो ये सोचेंगे कि यहाँ 3 लेंस कांटेक्ट में, अगर आप ठीक से गौर करो, एक लेंस, दूसरा लेंस और ये थर्ड लेंस है बेटा। ये सोचेंगे ये जो लेंस है ये वाटर से बना है, ऐसा फील करके चलेंगे। इस लेंस को सोचेंगे अलग है, ये लेंस अलग है, ये लेंस बीच वाला अलग है, इन तीनों को कांटेक्ट में लाए हैं, ऐसे करके समझेंगे। पहले हम पर्टिकुलर इसका वेवलेंथ निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, इसको अलग समझो, ये लेंस अलग है, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। यानी हम इस लेंस का फोकल लेंथ पहले निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और फिर 3 लेंसेज, तो 3 लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना सिंपल। चलो पहले इसका फोकल लेंथ लिखते हैं। तो लेंस मेकअप फॉर्मूला मैंने पढ़ा है बेटा, ये सोचो एकदम अलग है, इसको साइड में समझ लो, ठीक है। एयर में रखा हुआ है, कुछ नहीं बोलता, एयर में इसका फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2। तो म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कुछ नहीं बोलता है तो एयर में 1 लिखना है, -1 ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2, 2/r, r कितना है 10। घबराना नहीं बच्चों, 1.5 में से 1 गया 0.5, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, दैट इज f1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सर पहला जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसका लिखते हैं 1/f2, फिर μ-1, 1.5 में से 1 गया 0.5 इंटू 2/20, 20 सेंटीमीटर इसका, 20। सर ये 1/20 दैट इज f2 की वैल्यू, फिर से सर ये 20 सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलो ठीक, अच्छा भाई इसका निकल गया। अब इसका कॉन्केव लेंस हो गया नहीं, ये पानी से बना जो लेंस है बेटा, ये कॉन्केव लेंस है, बीच में थिन और साइड में थिक। तो कैसा लेंस हो बेटा? कॉन्केव। कॉन्केव लेंस का फॉर्मूला, लेंस मेकअप फॉर्मूला, माइनस आगे लिख देते हैं μ-1, यह कितना म्यू बेटा? 4/3, 4/3 -1। सोचेंगे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से बना 4/3, -1, 1/r1 + 1/r2, एक तरफ है 10, चूंकि इस कॉन्केव का एक तरफ है 10, एक तरफ है 20, 1/10 + 1/20। टेंशन नहीं लेना बच्चों, बहुत सिंपल है। 3 एलसीएम होगा, 4 में से 3 क्या 1, ठीक है, इंटू 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, 2 + 1 3 ने 3 को काट दिया। तो f2 की वैल्यू कितना, f3 की वैल्यू कितना आएगा बेटा? जब तो यहाँ लिख देता हूँ, f3 की वैल्यू आएगा -20 सेंटीमीटर। मज़ा आ गया। अब क्या बोलता है? बोलता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। पहले यहाँ तक लिखो जल्दी, फटाफट लिखो, आसान है, बहुत आसान है। चलो लिखो, जल्दी लिखो बच्चों, डरना नहीं, इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, बहुत आसान है, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी डरने का नहीं, इट्स सो सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही आसान। चलो मिलकर मिटाएं, मिलकर मिटाएं। ठीक, ये डायग्राम मिटा देता हूँ।
तो बेटा 3 लेंसेज अगर कांटेक्ट में होते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होता है 1/f1, 1/f2, 1/f3, f1 की वैल्यू कितना है 10, f2 की वैल्यू कितना है 20, f3 की वैल्यू कितना है -20, माइनस ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आया? तो बोलेंगे सर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा 10 सेंटीमीटर। लो जी, हो गया जी। कितना सिंपल बनाया? टफ लगा? बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो बच्चों लिखो इसको, और बिल्कुल डरना नहीं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी, हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी, हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी। आओ मिटाएं, आओ मिलकर मिटाएं। घबराना नहीं, सिंपल है यार। देखो अब बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिल्वर्ड लेंस। सिल्वर्ड लेंस ये है बेटा, है कुछ नहीं। क्या होगा भाई? लेंस को एक तरफ से सिल्वर कर देंगे, लेंस को एक तरफ से सिल्वर कर देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए कैसे है। क्या होता बेटा, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, कोई भी लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, जरूरी तो नहीं कि सर यही लेंस होता है सिल्वर, क्या? अरे कोई भी लेंस ले लेंगे। इसको सिल्वर कर दिया, ओके। ये देखो एक तरफ से सिल्वर्ड कर दिया, एक तरफ से पॉलिश कर दिया। ये देखिए सिल्वर्ड फेस है, ये सिल्वर्ड सरफेस है। अच्छा एक बात, छोटी सी बात बताओ बेटा, देखो कंफ्यूज मत होना। ऐसे टॉपिक में ना बच्चे अक्सर नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं कि तुरंत बना लेते बच्चे, आपको भी बनाना है। पहले देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे सिंपल थिंकिंग क्या रखनी है। थिंकिंग लेवल बहुत सिंपल होनी चाहिए। किताब में बहुत कंफ्यूजिंग मेथड दिया बेटा, मैं सही बताता हूँ, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग मेथड है, उससे बच्चे अटक जाते हैं। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस में अटक जाते हैं। इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये सरफेस सिल्वर्ड है, ठीक है। सबसे पहली बात तो लाइट इधर से तो आएगी नहीं, क्योंकि लाइट आएगी तो कुछ होगा नहीं, लाइट आनी तो इधर से ही है। क्या होता बेटा, जब लाइट इधर से आएगी, लाइट इधर से आएगी तो वो लेंस पर गिरेगी, और लेंस पर गिरने के बाद अंदर जाएगी, और इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं लाइट कभी भी पार नहीं कर पाएगी, इधर नहीं जा पाएगी, कभी भी पार हो पाएगी नहीं, क्योंकि ये पॉलिश है, हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौटेगी। सो सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। जब भी आप लेंस को सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया एक तरफ से, तो वो मिरर बन गया, क्योंकि लाइट आर पार होगी ही नहीं, लाइट अंदर जाएगी, रिफ्लेक्शन होके बाहर इधर आ जाएगी, लौट जाएगी, लौटेगी तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइक अ मिरर। तो सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। पहली बात, सिल्वर्ड लेंस मिरर की तरह काम करता है, ये पहली बात है बेटा, ठीक। अच्छा अब हम इसको कैसे बनाते हैं, आप इसको ऐसे समझो। देखो ये जो लेंस है बेटा, जो एक तरफ से सिल्वर किया गया, अब ये बहुत क्लियर हो गया कि ये मिरर की तरह काम करेगा। आइदर ये कॉनकेव मिरर की तरह काम कर सकता है, आइदर ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर सकता है, या फिर प्लेन मिरर की तरह काम कर सकता है ना। मिरर तो हो गया, मिरर तो बन गया अभी ये। अब हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि एक लेंस है, उसको एक तरह से पॉलिश कर दिए, अब ये मिरर बन गया, बताओ मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ पूछा जाता। अपन क्या सोचते हैं कि ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, ये लेंस है और सोचिए मिरर को चिपका दिया गया, यानी लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है। यानी थिंक इन दिस वे, अपना देखिए, अगर अपना थिंकिंग लेवल बढ़ाइए, थिंक करिए, सोचिए, इस तरह से अप्रोच कीजिए कि सोचिए लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। यानी आप इसको फील लाइक दिस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। आप इसको इस तरीके से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। आप इसको सोचिए कि बेटा लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। आप ये सोचिए लेंस है, मिरर है, और इसको चिपका दिए, कांटेक्ट में लिया है, तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हुआ। ओके, अच्छा। अब एक चीज़ और सोचिए बेटा, बड़ा अच्छे से सोचिए, जरा दिमाग लगा के सोचिए, बहुत अच्छे से। अब एक बात सोचिए बेटा, जब भी कोई लाइट आएगी इधर से, ऑब्जेक्ट रखोगे सामने, उससे लाइट गिरेगी ना लेंस पर, तो लेंस पर गिरेगी, लेंस से पास होगी, फिर उसके पीछे मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस से पास होगी, फिर इधर इमेज बनेगी। नहीं समझे? अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे, तो लेंस से पर गिरेगी, लेंस से पास होके फिर मिरर पे गिरेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हो, तो लेंस से एक बार पार कर गया ना, कर गया, फिर किस पे गिरा बेटा? मिरर पे। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद फिर लेंस पे गिरेगा ना, और लेंस पर गिरने के बाद यहाँ इमेज बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, लेंस से कितनी बार लाइट पास करी? 2 बार। एक बार इधर जाने में और एक बार उधर लौट कर आने में, तो लेंस से कितनी बार लाइट पास करेगी बेटा? 2 बार। और मिरर पर एक बार रिफ्लेक्शन होगा, नहीं आया। लेंस से 2 बार पास करेगी और मिरर से 1 बार। क्यों? ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, लेंस से पास होकर के मिरर पर गिरेगी, मिरर से फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर फिर लेंस पर गिर के फिर इमेज बना देगी। डन। तो यहां पर क्या होता बेटा, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता, मतलब पूरा ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेव्स लाइक अ मिरर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा बेटा, इट्स कैन बी सिंपली डेराइव्ड एंड फाइनली वी गेट, ठीक है। और डेरिवेशन बहुत सिंपल है, पावर 3 बार पावर है, एक पावर ये, फिर ये पावर, फिर ये पावर ऐड कर देते, तो फाइनली जो फोकल लेंथ आता है वो 1/f इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1/fm - 2/fl। सोच के देखो, 1/fm यानी इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू मिरर का पावर, और 2 बार आया है, 2 बार लेंस से पास हुआ, तो 2p, जो कि p को 1/fl करते हैं। तो अब आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी अगर आप इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे तो मतलब नहीं बनता बेटा, ठीक है, मतलब नहीं बनता। ये इस फॉर्मूले को डेरिवेशन में हम साइन कन्वेंशन पुट करें, ऑब्वियस सी बात है, हम साइन वन पुट करके लेके आए, तो अपन को सीधा ये फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या याद रखना है? 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/fm। fm का मतलब क्या बेटा, बताओ जल्दी? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। fm का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और fl का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। fl का मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं, कंसेप्ट पकड़ेंगे। बहुत लोग बच्चे भूल जाते हैं, सर 2/fm था, नहीं 2/fl होगा। कैसे? लेंस से 2 बार पार किया है, इसलिए 2/fl। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो, ईमानदारी से लिखो, टेंशन मत लो, ईमानदारी से लिखो, ईमानदारी से लिखो बच्चों। सिल्वर लेंस घबराना नहीं, सिल्वर लेंस एक तरफ से पॉलिश्ड होगा। फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/fm - 2/fl, 2/fl। परेशान बिल्कुल नहीं होना, देखो मैं पॉइंट्स करा देता हूँ, क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आराम से बनेगा बेटा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। बेटाओ लिखो लिखो लिखो, 30 सेकंड का और टाइम दिया भाई, लिखो 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 जल्दी लिखो। कोई घबराएगा नहीं, घबराना वबराना बंद कर दो, घबराना वबराना बंद कर दो। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, चलो बेटा ध्यान से देखते हैं।
देखो देखो, डरो नहीं बिल्कुल। अब देखो देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट समझो पहले, आसानी से समझाएंगे, घबराना नहीं बेटा। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं जैसे मान लो मेरे से कहेगा सर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आर और आर, सर इसको पॉलिश कर दिया, बताओ इसका फोकल लेंथ बताओ सर। अब ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसको जब भी क्वेश्चन बनाओ बेटा, जब भी क्वेश्चन बनाओ मेरी बात सुनो, आप इसको समझो लेंस और मिरर ऐसे बना लिया करो ताकि आपको कभी गलत नहीं हो। ये लेंस है और ये मिरर है, दोनों का पहले फोकल लेंथ लिख लो। लेंस का फोकल लेंथ 1/f(l) क्या होता फॉर्मूला, μ-1। समझेंगे कि इंडिविजुअली लेंस है, एयर में जो कुछ नहीं बोलता तो एयर में μ-1, लेंस का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू मान लो। 1/r + 1/r दैट इज 2/r। कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स तो ऐसे ही लिखते हैं ना, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ना। 1/fl ये आ गया 2μ-1/r, 1/fl ही रहने दो, ठीक है, जरूरत पड़ेगा वही। फिर ये मिरर, देखिए ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ मैंने लिख लिया। मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, अच्छा देखिए कभी भी ये जो वैल्यू एफ और एफ एम है बिल्कुल साइन के साथ वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा। जब एक तरह का पैटर्न लेके चल रहा हूँ, बुक में अलग दिया है, सिल्वर लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला बुक में अलग दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, इसलिए मैं पंगा ही नहीं पाल रहा, बिल्कुल पंगा ही नहीं पाल रहा, बिल्कुल सीधा सीधा। ये आया प्लस में ही आएगा, कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्मूले में प्लस आ गया, ठीक है। एफ एम मिरर का फोकल लेंथ, पहले बताओ बेटा कौन सा मिरर है, जल्दी बताओ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकस सामने होता है, लाइट इधर से आएगी, फोकस सामने माइनस में आएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, देख रहे हो ये देखिए, इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये कर सके काम। सो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/fm। fm की वैल्यू कितना, -r/2 -r/2 माइनस 2/fl, 2 × 1/fl समझो, 2/fl मतलब 2 × 1/fl, 1/fl की वैल्यू ये है, लिख लो 2μ-1/r। परेशान मत होना। 1/f बराबर, अगर आप ध्यान दो माइनस या माइनस कॉमन हो गया, 2/r और 2/r वो भी कॉमन ले लो, कैलकुलेशन करना है ना बेटा इजी। यहाँ क्या बचेगा 1 + 2/r, तो 2 बचेगा, 2 × μ-1, 2μ-2 आएगा बेटा, जरा दिमाग लगाओ, देखो माइनस निकल गया तो प्लस आया, 2/r निकल गया, ब्रैकेट खोल दिया, 2μ और 2 × 1 2 माइनस के साथ, देखो कितना आएगा, f बराबर क्या लिखेंगे, -r/, ये ऊपर और ये नीचे आ गया 2, ब्रैकेट में कितना आएगा 2μ-1। बताओ बेटा फोकल लेंथ आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, मतलब ये कैसा मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो बोलेंगे सर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, सर माइनस में आ रहा है क्योंकि ये 2μ तो 1 से बड़ा ही होगा, ये पॉजिटिव है, सब कुछ साइन वाइन पुट करके ये पूरा चीज़ माइनस में आ रहा है, मतलब कंप्लीट कर लिया ना। आर की वैल्यू 10 है या जो भी है, ये कभी माइनस में हो नहीं सकता, प्लस में होगा, तो पूरा चीज़ ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हो बेटा कि ये जो है इस तरफ से पॉलिश करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जब आप एक तरफ से पॉलिश करते हैं इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, इसलिए बोलते हैं बेटा बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ ये होगा, कॉनकेव मिरर। देखो कंसेप्ट शुड बी क्लियर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, आसान है ना, लिखो लिखो, टेंशन मत लो, लिखो, सीख जाओगे, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। जल्दी जल्दी हाथ, जल्दी जल्दी चलाएं, हाथ जल्दी जल्दी चलाएं, हाथ जल्दी जल्दी चलाएं, टेंशन नहीं लें। बेटाए
हाथ चला रहे हो जल्दी जल्दी, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल होता है बेटा, बहुत सिंपल। देखो लिख लिया। चलो दूसरी बात, मान लो बेटा मैंने आपसे कहा ऐसे, ये कौन सा लेंस है बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मान लो मैंने इधर से सिल्वर कर दिया, बोला बताओ इसका फोकल लेंथ, और ये कर्वेचर का रेडियस आर है, बोला चलो फोकल लेंथ बताओ। क्या कैसे बनाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये लेंस प्लस मिरर करके सोचा करो, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन सोचा करो, ऐसे दिखा दिया करो प्रैक्टिस में। अभी आप ये मत चिंता करो कि जल्दी बनाना है सर, पहले प्रैक्टिस तो करो 3-4 क्वेश्चन की, फिर अपने आप आदत में आ जाएगा, फिर स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब देखिए पहले लेंस का फोकल लेंथ लिखिए 1/FL, कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स, प्लस में रहेगा μ-1, और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बाई कॉन्वेक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R1 + 1/R2, 1/R, ये वाला R है और ये वाला प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट, वो खत्म हो गया। तो 1/FL ही रहने दो, 1/FL की वैल्यू कितना आएगा, μ-1/R। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। अब सुनो, ये समझ में आया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इधर से हमने पॉलिश किया है, लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन समझते हैं हम लोग। लेंस का फोकल लेंथ लिख दिया, ओके। अब मिरर, कैसा मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि रेडियस इन्फिनिटी, तो R/2 मतलब इन्फिनिटी/2, इन्फिनिटी बोलेंगे ना। अब बेटा चलिए फोकल लेंथ 1/F बराबर 1/FM - 1/2L, सॉरी 1/FM - 2/FL, FM कितना इन्फिनिटी, -2/FL, 1/FL की वैल्यू मेरे पास है, वहीं रख देते हैं, 2 × 1/FL समझ लेते हैं, μ-1/R, 1/∞ इज 0, ये तो खत्म हो गया। 1/F बराबर कितना आएगा बेटा, -2/R × μ-1, F बराबर कितना आएगा, -R/2 μ-1। ओहो, फिर से ये कॉन्केव मिरर की तरह काम कर रहा है। देखिए R और म्यू की वैल्यू रहेगा, फटाफट पुट करेंगे, आंसर आ गया, कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा, सिंपली कॉन्केव मिरर। इसे अब मैं कॉन्केव मिरर की तरह ट्रीट करूंगा और मिरर फॉर्मूला लगा करके कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें फोकल लेंथ की वैल्यू में अपना निकाल दिया साइड से और हो गया। आई बात समझ में? नहीं आया, टेंशन मत पालना, लिखो जल्दी। बहुत भारी है भाई, बहुत आसान है भाई। कुछ लोग तो बेचारे बिल्कुल एकदम परेशान हो गए होंगे, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेने का, जल्दी लिखने का, बस जल्दी लिखने का। जल्दी 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 भाई जल्दी, 20 सेकंड रुकूंगा, बस 20 सेकंड रुकूंगा, बस जल्दी लिखो बेटा, जल्दी। हाँ चलो 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 चलो, 20 सेकंड हो गया क्या, हो ही गया होगा। चलो 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 मिलकर लिखते हैं भाई। अच्छा मेरा बेटा, मान लो मैंने कहा कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अब की बार ये वाला पोर्शन सिल्वर्ड कर दिया गया, सिल्वर्ड, ये आर है और ये प्लेन सरफेस है। बोला अब बताओ, बोले सर कमाल करते हो सर, कुछ थोड़ी ना है, ये लेंस है और ये मिरर है, मिरर आपका ऐसे है, ठीक है सर, ये लेंस है FL और ये FM। चलो सर पहले FL, तो 1/FL बराबर μ-1, प्लस में रहेगा आगे प्लस का साइन, μ-1। प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये तो खत्म हो गया, 1/∞0, ये रहेगा 1/R। चलो सर 1/FL ये आ गया, μ-1/R। FM
साइन के साथ बेटा, साइन कन्वेंशन, ऑलवेज एफ एल और एफ एम की वैल्यू साइन के साथ, तब फॉर्मूले में पुट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मिरर, ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस सामने होता है, लाइट इधर से आएगी, सामने होता है माइनस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, माइनस r/2 होगा। रेडियस कितना है? r, r रेडियस का है ना, तो r/2। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल कहानी यार, खामा लोग परेशान होते हैं। खा 1/fm, fm की वैल्यू माइनस r/2, 2 पर चला गया, माइनस 2/fl, 1/fl समझ ले, 1/fl म्यू माइनस 1/r। लो भाई हो गया। कॉमन ले ले कुछ, चलो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा? माइनस 2/r कॉमन हो गया, चलिए कॉमन कर लीजिए। ये 1 बचेगा, यहाँ का प्लस हो गया, 2/r निकल गया। अच्छा ये म्यू माइनस 1 आएगा, अरे 1 से 1 कैंसिल। f बराबर कितना होगा? माइनस r ऊपर गया, 2 म्यू नीचे। अरे सर फिर से ये क्या हर बार कॉनकेव ही रहेगा सर? अरे नहीं भाई, हर बार कॉनकेव रहे नहीं भाई, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बन सकता है। अभी तो मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें कॉनकेव मिरर आ रहा है, ठीक है। तो बिहेव्स लाइक द कॉनकेव मिरर। कैसे पहचाना बेटा कॉनकेव मिरर? माइनस देख करके। अगर ये प्लस आता तो क्या बोल देते? कॉन्वेक्स। आई बात समझ में? पहुंचो, आसान, सिंपल। जल्दी जल्दी बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। परेशान नहीं होना, सिंपल कहानी है। परेशान नहीं होना, सिंपल कहानी है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, लिखो लिखो। चलो मिटाते हैं, मिटा दूं? चलो, तो सिल्वर लेंस बेटा समझ में आया? तो सिल्वर लेंस बहुत आसान था, कंसेप्ट बहुत क्लियर था, सिंपल बन गया है ना। एक क्वेश्चन बना दूं? चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। मान लो बोला ये लेंस है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। मान लो 10 सेंटीमीटर वाले को सिल्वर कर दिया। क्वेश्चन पूछा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन object be placed to get the image at same position। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज मिले, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? इसके सामने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो कैसे बनाते हैं। परेशान मत होना बच्चों, यहीं पर हूँ मैं, इट्स मी। देखो सॉल्यूशन क्या बोला था मैंने? पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लो, ये मिरर की तरह काम करेगा। कैसा मिरर है पहले चेक करना होगा। क्या इसे मैं लेंस प्लस मिरर समझूंगा? लेंस प्लस मिरर। देखो मेरा थिंकिंग लेवल देखना कैसे चल रहा हूँ मैं। ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ लिखेंगे 1/fl म्यू माइनस 1। 1.5 में से 1 गया 0.5, ठीक है। ब्रैकेट में बाई कॉन्वेक्स है तो 1/r1 प्लस 1/r2, 1/20 प्लस 1/10, टेंशन नहीं लेना, 0.5, 20 और 10 का एलसीएम 20, ऊपर आएगा 3, ठीक है बेटा। 1/fl की वैल्यू कितना आएगा? 0.5 × 3, 1.5 है ना। इसको अच्छा 1.5 रहने दो, टेंशन मत लो। 1.5/20, टेंशन मत लेना, बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो अब ये मिरर है, मिरर 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया ना, क्योंकि इसको करा है, इसका रेडियस कितना है 10। तो मिरर यहाँ लिख देता हूँ। मिरर कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, माइनस में 10 सेंटीमीटर है, 10/2 5 सेंटीमीटर। चलो भाई अब मैं लिखूंगा इस पूरे सिल्वर लेंस का फोकल लेंथ। क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/fm दैट इज 1/-5, माइनस आगे कर लिया, 2/fl 2 × 1/fl समझ लें, 1.5/20। टेंशन नहीं लेना बच्चों, टेंशन नहीं लेना बच्चों। चलो भाई 20 और 5 का एलसीएम 20 कर लें,
हाँ सर, यहाँ आएगा 4 -4 माइनस, और ये 3 आएगा 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई 3, एफ की वैल्यू कितना आएगा -20/7 सेंटीमीटर। बोलो पहले बताओ ये कैसा लगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना बेटा -20/7 सेंटीमीटर। थिंक अबाउट दिस कि दिस इज अ कॉन्केव मिरर। कैसे? क्योंकि माइनस आया। यदि सोचो कॉन्केव मिरर बेटा, ये कॉन्केव मिरर ऐसे बना लो बहुत सीधा सीधा, भूल जाओ इसको। सोचो ये कॉन्केव मिरर बन गया 20/7 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे ताकि इमेज वहीं बनेगा, बताओ। तो मिरर में पढ़ा था ना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वहीं पे बनता है, याद है? तो हम बोलेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर में जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसका डबल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? फोकल लेंथ का डबल, यानी -40/7 सेंटीमीटर। आंसर होगा 40/7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आंसर क्या देंगे? 40/7 सेंटीमीटर इसके सामने। इतने दूर पर रखोगे ऑब्जेक्ट जहाँ, वही इमेज बन जाएगा। आई बात समझ में? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि r जो होता है रेडियस के बराबर का डिस्टेंस होगा, वो फोकल लेंथ का डबल होता है। बोलो क्लियर हुआ? पहुँचो, सिंपल सिंपल कहानी है। अब सिल्वर्ड लेंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन जाएंगे, ठीक है? और आप कोई क्वेश्चन बुक बनाते हैं तो उसमें भी बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना बच्चों। सिंपल कहानी चल रही है, बहुत आसान वाली, बहुत आसान वाला चल रहा है भाई, बहुत आसान वाला मामला चल रहा है, बहुत आसान वाला मामला चल रहा है। चलो भाई मिलकर मिटाते हैं, जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। हो गया? चलो सिंपल। अब देखना बेटा, सिल्वर्ड लेंस की कहानी समझ में आ गई। अब देखना कटिंग ऑफ लेंसेज। लेंस को काटा जाता है। जैसे कभी, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा जान नहीं है, इसमें तो बहुत सिंपल कहानी है बेटा, बहुत ही सीधा सीधा आसान है। क्या है भाई? ये लेंस है, अगर बोले ऐसे काटें, ये जो काट रहे हैं वो कैसे काट रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पास। जैसे ये लेंस है, साइड से देखो तो ऐसे ऐसे कट गया, 2 हिस्सों में कट गया, ठीक है? ऐसे काट दिए, तो काटेंगे तो कैसा बनेगा? ये ऐसे बनेगा भाई, सिंपल। बोलेगा इसका फोकल लेंथ f है, अब ये 2 टुकड़ा बट गया, तो बोलेंगे टुकड़ा है तो F1 इसका होगा, F2 इसका होगा, क्योंकि इसके लिए रेडियस बदल गया। इधर का रेडियस तो वही है लेकिन ये प्लेन बन गया, इसका अलग हो गया मामला, ठीक है? तो बोलेगा यार क्या रिलेशन इनमें? तो बोलेंगे सर सिंपल, यहाँ तो सर 1/f बराबर, क्या करोगे? अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, सटाएंगे, चिपकाएंगे तो यही बन जाएगा ना। तो सब जो दोनों को कांटेक्ट लाने पे ये बनेगा नहीं, यही इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस केस में क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे करके अप्रोच करते हैं। मतलब आप बोलेंगे सर ऐसे काटेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे काटेंगे, है ना बेटा, ऐसे, तो यहाँ पर ये जो है ये रिलेशन होता है। सिंपल, कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ का रेडियस इक्वल है। अब मैं बोलूँ काटा ऐसे, तो 2 हिस्सों में ऐसे बट गया, ऐसे काटा, ठीक है बेटा? अब बोला कि 2 हिस्सों में बट गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देखो इधर का R होगा, इधर का भी R होगा। बोलेगा बताओ इस पीस का फोकल लेंथ बताओ, ओरिजिनल फोकल लेंथ f है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इधर भी R है, इधर भी R, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, जितना रेडियस इधर, इसका भी रेडियस इधर, तो इसका फोकल लेंथ मैंने f' माना, तो इसका भी f' हो जाएगा। हो गया ना? अब उससे कह रहा है f' बताओ, तो बोलेंगे सर दोनों को कॉन्टैक्ट ना, तो ये बन जाएगा
1/f इक्वल टू 1/f डैश प्लस 1/f डैश, याद है ना, दो लेंस जब कॉन्टैक्ट में लाते थे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वही तो है, और 1/f डैश प्लस 1/f डैश 2/f डैश, एफ डैश की वैल्यू कितना होगा, एफ इधर तो 2f हो गया, लो भाई फोकल लेंथ डबल हो गया। तो कटिंग ऑफ लेंस में ये कहानी सिंपल है, लिखिए जल्दी, 30 सेकंड का टाइम दिया, जल्दी जल्दी लिखिएगा बेटा, जल्दी जल्दी, ओनली 30 सेकंड यू हैव, ओनली 30 सेकंड यू हैव। सिंपल कहानी, आसान कहानी। चलो भाई मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। और अगर कभी बेटा, अगर कभी ये लेंस ऐसे और ऐसे काट दे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे इंटरसेक्टिंग एक्सिस है, ठीक है बेटा, ऐसे काटे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जैसे लेंस सामने से देख रहे हो तो ऐसे ऊपर के दो हिस्से निकल गए, ऊपर नीचे ऐसे, ये और ये, तो बोलेगा क्या होगा, तो बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबा, ये टुकड़े का भी फोकल लेंथ एफ, इसका भी एफ, क्यों, बोलेंगे यार रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, फर्क क्या पड़ेगा, तो बोलेंगे फर्क, जैसे मान लो सवाल ऐसे आता बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे बोला एक लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बना, ठीक है बेटा, अब बोलेगा लेंस का आधा हिस्सा उड़ा दिए, नीचे वाला मान लो उड़ा दिए, ये ला पोर्शन काट दिए, हटा दिए आधा पोर्शन, बताओ इमेज पर क्या असर पड़ेगा, तो बोलेंगे इमेज सेम पोजीशन पर बनेगा, क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे काटोगे तो ये आधा जो हिस्सा है इसका रेडियस तो वही है, ओरिजिनल के बराबर है, म्यू भी वही है, फोकल लेंथ तो वही आएगा बेटा, इमेज वही बनेगा, लेकिन इमेज की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, यानी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आधा लेंस उड़ गया, तो हम बोलेंगे इमेज सेम बनेगा, वहीं पे बनेगा, लेकिन ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इतना पोर्शन उड़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज जो फॉर्म होगा कम हो, क्योंकि ये भी तो हिस्सा था जिसकी वजह से इमेज बन रहा था, लाइट यहाँ निकल करके यहाँ पहुँच रही थी, तो इस इमेज बनाने में पूरा लेंस का रोल था, अब आधा कट गया तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन but having low intensity, but having low intensity, ठीक, ये समझ में आया, जल्दी जल्दी लिखो, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ऐसे काटने पे ना पावर पे फ़र्क पड़ता है ना फोकल लेंथ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे, रेऑप्टिक्स समापन है, रेऑप्टिक्स तो ये कंप्लीट हो गया बेटा, अब इसमें क्वेश्चन करना है, तो अगले एपिसोड में क्या करेंगे, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, इससे अब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, तो अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल, सब कुछ रिवाइज करके आना और अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल बनाते हैं, ओके बाय।